अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th की बायोलॉजी की हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में वो व्हाट इज़ लाइफ और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर की वो है डिविजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की तीन जो है वो मेन डिविजन्स है, 3 मेन डिविजन्स है। कौन कौन सी हैं? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जू से लिया गया है। बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ब्यूटेने से लिया गया है। जू का मतलब है एनिमल और ब्यूटेने का मतलब है प्लांट्स, या ब्यूटेन भी से कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। Are those organisms which can only be seen with the help of microscope, the study is called microbiology। तो इसमें हम बैक्टीरिया, वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो ये तो तीन मेजर जो है वो डिविजन्स हो गई बायोलॉजी की। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। तो ये मेन टॉपिक है, बहुत सारी ब्रांचेस है बायोलॉजी की अलग अलग, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो मॉडर्न बायोलॉजी है डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसका जो ताल्लुक है वो लिविंग थिंग्स या जो जानदार है उनके स्ट्रक्चर से भी और फंक्शन से भी है। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ लीड टू द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी टू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। तो 20th सेंचुरी के बाद बहुत सारी जो है वो बायोलॉजी की न्यू ब्रांचेस अपीयर हुई हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड एज बिलो। कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मॉर्फ मीन्स फॉर्म और शेप एंड लोगोस मीन्स डिस्कर्स और स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार का जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है या जो उसका एक्सटर्नल फॉर्म कैसा है, उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसी है, उसको देखकर हम पहचाने तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फ मीन्स फॉर्म या शेप हो गया। उसके बाद एनाटॉमी, ये मॉर्फोलॉजी के अपोजिट है। ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एना मीन्स पार्ट या एंटो मीन्स कटिंग। तो किसी भी जानदार की जब हम इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे हम 9th में फिराक का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके हम जो अंदरूनी अज़ा होते हैं, जैसे उनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम देखते हैं कि उसका लीवर कैसा है या उसके स्टमक कैसा है या उसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो ये जो स्टडी कहलाएगी वो एनाटॉमी कहलाएगी। अगर बाहर से आप फिराक को एग्जामाइन कर रहे हैं तो वो आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। ये दोनों में फ़र्क है। तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल शेप की स्टडी है और एनाटॉमी जो है वो इंटरनल शेप या इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। उसके बाद सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी, ये एल का मतलब है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, सेल्स कंपार्ट्स, और ये ग्रीक का है। बायोस मीन्स लाइफ और लॉगोस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। तो सेल यानी खुलिया जिसे हम कहते हैं, या हम इसको सिंधी में जीव गार्डो भी कहते हैं। तो ये स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। तो सेल की जो स्टडी है या सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल मौजूद हैं, या जो पूरी जो भी सेल की स्टडी है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसको हम दूसरे या अदर वर्ड्स में साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। उसके बाद नंबर 4 है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। हिस्टोज मीन्स टिश्यू एंड लॉगोस मीन्स स्टडी या डिस्कोर्स। तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यूज़ किसके? प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर एनिमल्स के टिश्यूज़ देखें तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, ये 4 टाइप के डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो एनिमल में मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट में देखें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आ जाते हैं,
जिसमें परमानेंट या कॉम्प्लेक्स होते हैं, जाइलम, फिलोएम, ये प्लांट में डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ हैं। तो इन सब की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फिजियोलॉजी हम किसको कहेंगे? स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं उनकी पूरी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। अब फंक्शन उनके अंदर कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, तो पूरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, यानी एयर जो है वो कौन कौन से पार्ट से पास होकर जो है वो लंग्स तक जाती है, ये पूरी जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये फिजियोलॉजी कहलाएंगे। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल इसका ये, जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, मसलन माउथ, ईसोफेगस, माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरे जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं उसमें कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, एंजाइम कैसे अमल कर रहा है, स्टमक का वर्क क्या है, तो ये सारी जो स्टडी कहलाएगी उसको हम फिजियोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स नेम। तो टैक्सोनॉमी हम किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है, उनका एक ग्रुप है, उनकी एक अलग उनको एक नेम दिया गया है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप जानदारों को क्लासीफाई करें, किस में क्लासीफाई करें, ग्रुप में क्लासीफाई करें, उनको एक अलग नेम दें, तो इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। या साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का जो फादर कहलाता है वो सी लाइनस कहलाता है, या कैरोलस लाइनस कहलाता है, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो उसने जानदारों की ग्रुपिंग अब किस में होती है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी। तो इसी तरीके से हम जानदारों की ग्रुपिंग करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं कि मसलन जैसे ह्यूमन है तो उसकी स्पेशीज़ कौन सी है, उसका ऑर्डर कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, इसी हिसाब से हम उनकी जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जेनेटिक्स का जो ताल्लुक है वो कैसे हेरिडिटी से है, यानी जो हमारी मोरूसी खुसूसियात हैं, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक्स का जो फादर है वो ग्रेगोर जॉन मेंडल है, या इसको हम जी मेंडल भी कहते हैं। तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाता है क्योंकि उसने सबसे पहले जो है वो रूल्स दिए थे, लॉज दिए थे कि कैसे जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा इसने सबसे पहले इसका जो वर्क था वो प्लांट पर था, तो प्लांट पर इसने अपने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने ये क्लियर किया था कि कैसे हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसके बाद ये ह्यूमन्स या एनिमल्स पर ये जेनेटिक्स के लॉज जो है वो लागू हुए। तो जेनेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन भी इसे हम कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, या स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो ताल्लुक है वो डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से है। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल्ड इट एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एम्ब्रियोन्स जो वर्ड है वो एम्ब्रियो से लिया गया है। लोगोस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो बिफोर बर्थ जो सारा प्रोसेस होता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, और आफ्टर बर्थ जो प्रोसेस होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में जनरली ये डिफरेंस है कि डेवलपमेंट जो होती है वो बिफोर बर्थ होती है। बिफोर बर्थ जो भी 9 मंथ का प्रोसेस है उसके दौरान जो भी चेंजेस हो रही है वो डेवलपमेंट कहलाएगी, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपका ग्रोथ कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर। जानदारों का जो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ताल्लुक है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग फैक्टर से है,
उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जैसे या इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। जैसे अब जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स हैं, एक उसका बायोटिक फैक्टर है